हाय एवरीवन। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ 10वीं कक्षा की 10वीं पाठ दुनिया में पहला मकान। दुनिया में पहला मकान। इस पाठ के लेखिका है विजया गुप्ता जी। पाठ के लेखिका कौन है? डॉक्टर विजया गुप्ता जी। इसका जन्म हुआ था 21 दिसंबर 1946 को हुआ था। लाइब्रेरी साइंस में स्नातकोत्तर तथा पीएचडी उपाधि प्राप्त की है। प्रमुख पुस्तकें हैं हमारे बहादुर बच्चे, दोस्ती किताबों से, बाल कहानी संग्रह और दुनिया में पहला मकान। This Vijaya Gupta, she born on 21st December and 1946. She did in her PhD in the library science. Library science means where we will maintain the library room. In that she did a PhD. Okay, she has written many books. In that important books are हमारे बहादुर बच्चे और दोस्ती किताबों से और बाल कहानी संग्रह और दुनिया में पहला मकान. Now today we are going to learn this one, दुनिया में पहला मकान. In a collection of this book, one part that is दुनिया में पहला मकान. Today we are going to learn about what is the दुनिया में पहला मकान. अच्छा बच्चे, इस पाठ का आशय क्या है? इस पाठ में मुख्य रूप से क्या है वो देखेंगे. आदिकाल से मानव पशु पक्षियों से अपने परिसर और वातावरण से कुछ ना कुछ सीखता आ रहा है. आदिकाल से फ्रॉम एंशियंट, पुराने जमाने से मनुष्य क्या कर रहा है? पशु पक्षियों से कुछ ना कुछ वो तो सीख रहा है. हम कुछ ना कुछ किससे सीखते हैं? पशु पक्षियों से. पशु मतलब एनिमल्स एंड पक्षियों में birds. We will learn from the animals and birds something. We are learning. We are the human beings. We are learning from the animals and birds. From the ancient time we are learning from them. चींटियों से गिरकर उठने का साहस सीखा है तो मुर्गी से सुबह जल्दी उठने की सीख दी है. सुबह से क्या है? चींटी से गिरकर चढ़ना. चींटी तो बहुत छोटे जीव है. वो क्या करती है? मुख में दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो क्या करती है? वो तो 100 बार नीचे गिरती है. फिर भी वो क्या करती है? अपने परिश्रम को नहीं छोड़ते. 100 बार गिरने पर भी वो तो अपने कहाँ तक? अपने मंजिल तक पहुंच जाती. वैसे ही हम मुर्गी से क्या सीखते हैं? सुबह जल्दी उठना. सुबह 4 बजे 5 बजे तक क्या करती है? मुर्गी तो क्या करती है? आवाज करती है. तब हम लोग सोचते हैं कि आज अभी तो सुबह हो चुकी है. इन द ओल्डन डेज दे वर नॉट यूजिंग द एनी क्लॉक एंड ऑल. इफ द cock is what is that? It makes the sound. They get up. What they will do? Oh, now it is early morning. That cock is making the sound. Okay. So like that we are learning from the animals something, from the animals and birds, from the chinti, from the ant. What we will learn? It is holding in his mouth small piece of that food. Then also it will climb on the what is that? On the wall. Many times it will fall down. Then also what it will do? It will not do what is that? Is effort. It will climb and it will reach its goal. So like that only in the cock we will learn. It will make the sound in the early morning. Then we will get up. So that writer is telling from the animals and birds we are learning something. इसी प्रकार विभिन्न पशु पक्षियों की ध्वनियों का अनुकरण करते करते उसने अपनी भाषा को समृद्ध बनाया. प्रस्तुत कहानी में यही दिखाया गया है कि इंसान ने मकान बनाना भी पशु पक्षियों से सीखा. वैसे ही इस पाठ में क्या है? मनुष्य ने मकान बनाना. मकान मीन्स हाउस. हाउ ही लर्न to make the house? No, he learned from the animals only. How he learned? From the help of the animal, man made the what is that? हाउस. कैसे सीखा उसने? तो पशु पक्षियों से ही क्या सीखा उसने? तो मकान बनाना सीखा. उसका सरल निरूपण इस कहानी में किया गया. उसका सरल निरूपण मनुष्य ने कैसे बनाया घर को, इसके बारे में इस पाठ में दिया गया है. अच्छा बच्चे, अभी चलते हैं. तो क्या हो गया इस पाठ के समरी? दिस इज द सारांश ऑफ दिस लेसन. ओके. दुनिया में पहला मकान. द फर्स्ट हाउस ऑफ द वर्ल्ड. द फर्स्ट हाउस ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया में मीन्स, दुनिया मीन्स वर्ल्ड. पहला मीन्स फर्स्ट. मकान मीन्स हाउस. द फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट हाउस. हाउ दे बिल्ट वी विल सी नाउ. मानव को सतत प्रयत्नशील होना चाहिए. मानव को कैसे होना चाहिए? सतत प्रयत्नशील. हमेशा उसको क्या करना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए. विदाउट एफर्ट वी कांट अचीव एनीथिंग. लाइक दैट ओनली वी आर द ह्यूमन बीइंग्स. व्हाट वी शुड डू? वी हैव टू पुट एफर्ट मोर एंड मोर. हमें क्या करनी चाहिए? हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए. दूसरों की सहायता से यह नवीन वस्तुओं का
बनाना भी सीख सकता है दूसरों की सहायता से मीन्स विद द हेल्प ऑफ अदर्स वी विल इन्वेंट मोर न्यू थिंग्स आल्सो यस नो अलोन वी कांट अचीव एनीथिंग फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ अदर्स वी कैन डू मेनी मोर थिंग्स ये न केवल लोगों से अपितु प्राणियों से भी हम सीख मिलती है हमें कैसी है खाली मनुष्य से नहीं हम प्राणियों से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं वैसे ही इस पाठ में क्या है जो आदिवासी लोग जो गुफाओं में रहते थे वो लोग ने क्या बना दिए घर बनाने के बारे में सोचते हैं तब दोनों दोस्त क्या करते हैं पशु पक्षियों से पूछताछ करने के लिए कहाँ जाते वो लोग तो जंगल में जाकर कुछ प्राणियों से पूछताछ करके वो लोग तो घर बनाते हैं कौन है वो दो लोग तो दो दोस्त कौन है और किन किन पक्षियों से प्राणी पक्षियों से वो तो मुलाकात करते हैं अभी हम जानेंगे पूर्वोत्तर भारत में बसने वाले सिंगाफू आदिवासियों में जो कहानी कही जाती है उसके अनुसार सबसे पहले आदमी को मकान बनाना बहुत से पशुओं ने सिखाया पूर्वोत्तर भारत में क्या लोग रहते थे आदिवासी लोग रहते ट्राइबल्स विल से नो आदिवासी लोग रहते थे उन लोगों ने किससे मकान बनाना सीखे ज्यादातर वो लोग तो पशुओं से मकान बनाना सीख लिए उन दिनों आदमी गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहता उन दिनों में इन द ओल्डन डेज इन द वेयर द ट्राइब्स एंड द वर्ल्ड who don't know to build the house and all no where they were living the human beings and they were living in the caves where they were living in the cave and the shade of the trees मनुष्य पहले कहाँ रहता था उसको घर बनाने के बारे में पता नहीं थे तब वो तो क्या कहाँ रहता था वो तो पेड़ों के नीचे नहीं है तो गुफा में रहता था कौन वो जो आदिवासी लोग उस समय किंचू लालिम और किंचा लालिदाम नामक दो दोस्त ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे उस समय जो आदिवासी लोगों में दो दोस्त थे उनके नाम है क्या है लालिम और किंचा लालिदाम नामक दो दोस्त थे उन्होंने तय किए व्हाट दे डिसाइडेड तय मतलब दे डिसाइडेड मकान बनाएंगे क्या करेंगे हम लोग तो मकान बनाएंगे मकान का मतलब है हाउस क्या तय किए लालिमा और किंचा लालिदाम ने क्या तय किए उन्होंने मकान बनाने के बारे में तय किए इसलिए वे पशु पक्षियों से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े इसलिए वे दोनों दोस्तों ने क्या किया जो पशु पक्षियों के बारे मकान के बारे में पूछताछ करने के लिए कहाँ चल पड़े जंगल की ओर चल पड़े दे वेंट नियर द फॉरेस्ट पूछताछ करने के लिए दे वांटेड टू आस्क अबाउट दैट हाउ टू मेक द हाउस सो whom they met the some birds and animals उनकी मुलाकात सबसे पहले हाथी से हुई सबसे पहले किस प्राणी से हुई उन दोनों में दोस्तों ने किससे मुलाकात की किससे मुलाकात में whom they met first they met the elephant पहले दोस्तों ने किस प्राणी से मुलाकात की हाथी से की दोनों दोस्तों ने हाथी को नमस्कार किया फिर कहा दोनों दोस्तों ने लालिमा और किंचा लालिदाम ने क्या किए पहले हाथी को देखते ही क्या किए उन लोगों ने नमस्कार किए हाथी भाई हम लोग मकान बनाना चाहते हैं हाथी भाई हम दोनों तो क्या बनाना चाहते हैं मकान बनाना चाहते हैं भाई मीन्स रेस्पेक्ट दे आर गिविंग द रेस्पेक्ट व्हाट इज दैट हाथी ब्रदर एलिफेंट ब्रदर वी वांटेड टू मेक ए हाउस आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाए जाते हैं आप बता सकते हैं हम लोग मकान को कैसे बनाए जाते हैं दे आर हाउ टू मेक द हाउस प्लीज टेल अस हाथी बोला इसमें क्या कठिनाई है इसमें क्या कठिनाई व्हाट इज द ट्रबल इन दिस पेड़ों से लकड़ी के इतने मोटे मजबूत गोले काट लो जितने मेरे पैर है हाथी के पैर कैसे होती है हाथी ने क्या बोले जैसे मेरे पैर है पैर मतलब जो गोलाकार हाथी के पैर कैसे होते हैं बहुत मोटे होते हैं हाथी के पैर कैसे होते हैं हाथी के पैर कैसे होते हैं बहुत मोटे होते हैं वैसे ही पेड़ों से क्या करो आप लोग तो मोटे लकड़ी को काट लो मोटे मीन्स वेरी thick one thin one this one you cut the trunk of the tree what that elephant said cut the trunk of the trees how my leg is there like that is also how to cut that this that is like a cylinder shape like a
pillar. This is a big trunk. You can cut it like a round shape. How my leg is there. हाथी ने बता दिए मेरे पैर जितने मोटे हैं वैसे तुम लोग तो क्या करो, जो पेड़ के लकड़ी को काट लो। दोनों दोस्तों ने आगे पूछा इसके बाद क्या करना पड़ेगा। दोनों दोस्तों ने मीन्स बोथ दैट व्हाट इज दैट फ्रेंड्स दे आस्क्ड व्हाट टू डू नेक्स्ट। उसने क्या पूछे आप बाद में, तो हम लोग तो आगे क्या करना है। हाथी ने उत्तर दिया आगे की बात तो मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर भी पता नहीं। आगे की बात मत, मुझे इतना ही पता है गोलाकार जैसे लकड़ी के काट लो, इसके बाद मुझे तो कुछ पता नहीं है। आगे क्या करना है मुझे तो पता नहीं है, बिल्कुल पता मुझे तो इसके बाद में घर कैसे बनाए जाते हैं मुझे तो पता नहीं है, आप दूसरे पशु पक्षियों से पूछ लो। दोनों दोस्त आगे बढ़े, दे फॉरवर्डेड। दोनों दोस्त ने क्या किए, हाथी के बाद दूसरे प्राणी से मुलाकात के लिए आगे बढ़े। व्हाट दे डिड आफ्टर द मीटिंग द एलिफेंट, नो दे फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एनिमल। रास्ते में उन्हें सांप मिला। व्हाट दे गॉट, दे सॉ द सांप। सांप में स्नेक, दे सॉ द स्नेक। First to whom they met, first animal is हाथी, second सांप। दोस्तों ने पहले किस प्राणी से मुलाकात की, दोस्तों ने पहले हाथी से की, उसके बाद हाथी से कुछ उपाय लेने के बाद उन लोगों ने सांप से मिले। वो क्या हुआ, दोस्तों ने सांप को रोका, उसे नमस्कार किया। फिर सांप को रोककर दोनों दोस्तों ने नमस्कार करके पूछा, बोले सांप भाई हम लोग घर बनाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कि कैसे बनाए जाए। हम लोग तो घर बनाने जा रहे हैं, आप बता सकते हैं कि घर को कैसे बनाए जाते हैं। हाँ, हमसे कहा है कि उसके पैर जैसे मजबूत और मोटे लकड़ी को गोले पेड़ से काट लो। फिर इससे पहले हाथी ने क्या कहा है, मोटे लकड़ी को काटने के लिए कहा है। फिर हाथी ने बता दिया, इसके बाद उसको तो पता नहीं है। बस इतना ही मालूम है कि बात नहीं, उसके बाद तो नहीं जानते, उसके बाद क्या हुआ वो तो पता नहीं है। सांप ने कहा ऐसा करो कि लकड़ी ऐसी पतली और लंबी काटो। लकड़ी को पतली और लंबी, पतली में थिन। उसे पतली और लंबी काटो, लंबी में लॉन्ग। उसने पहले हाथी ने क्या बता दिए थे, हाथी ने बता दिए थे जो मोटे लकड़ी को काट लो, उसके बाद उसको पता नहीं थे। फिर सांप ने बता दिया पतली सी लकड़ी को काटो, वो भी क्या हुआ, लंबा वाला लकड़ी को काट लो। जैसा मैं हूं, जैसे सांप कैसे होती है, सांप तो ऐसे होती है ना, जैसे पतली सी होती है ना, वैसे सांप की जैसे उसको पतली लकड़ी को काटने के लिए कह दिए। दोनों दोस्तों ने पूछा इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग तो क्या कर सकते हैं। सांप ने कहा आगे की बात मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर पता नहीं। ये जैसे हाथी ने कहा वैसे सांप ने भी कहा उसके बाद क्या बनाते हैं, कैसे बनाते मुझे तो पता नहीं। आफ्टर व्हाट दे विल डू आई डोंट नो। दोनों दोस्त और आगे बढ़े। रास्ते में सड़क के किनारे उन्हें एक भैंस खड़ी मिली। उसको तो क्या हुई, आगे वो लोग गए तो दोनों दोस्तों ने तो उसमें कौन दिखाई दी, वहां भैंस ने दिखाई दी। भैंस और भैंसा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। भैंस में स्त्रीलिंग, भैंसा में पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। उसको कौन दिखाई दिए, भैंस दिखाई दिए। भैंस का भैंसा मर गया था, भैंस का भैंसा मर गया था। दैट मेल व्हाट इज दैट बफेलो वाज डाइड देयर। क्या हुआ था उधर, तो भैंसा तो मर चुका था।
भैंस का मांस दूसरे जानवर खा गए थे। भैंसे का मांस, when the animals will die, no, some of the birds it will come, animals will come and it will pluck and eat, no, like that only. When that buffalo was died, no, so other animals ate all that, what is that, flesh of that buffalo. So only they can see the, what is that, skeleton of that body, skeleton they can see in that, what is that, in the, what is that, buffalo. बैंस के सामने पहुंचे, उसने नमस्कार किया और बोले, बैंस बहन, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। उसने तो बैंस के पास गए दोनों दोस्तों ने और नमस्कार किए और फिर पूछे, हम लोग घर बनाना चाहते हैं, कैसे बनाए जाते हैं? आप बता सकते हैं कि कैसे बनाए जाए? आप बता सकते हैं हम इसको कैसे बना सकते हैं घर को? हाथी ने बताया कि इतने मोटे और मजबूत पेड़ को काट लो जिसके मेरे पैर है। पहले जो कौन कौन सी प्राणी से मिले थे ना, उसके बारे में उन लोगों ने बता रहे। हाथी ने बता दिए गोले और मोटे लकड़ी को काटने के लिए, और सांप ने बता दिया पतली और लंबी लकड़ी को काटने के लिए। जितने उसके पैर है, सांप ने कहा कि ऐसी लंबी और पतली लकड़ियां काट लो जैसा वो खुद है, जैसे वो सांप के जैसे पतली और लंबी लकड़ी को काटने के लिए कहा है। आगे की बात ना हाथी बता पाया ना आगे की बात कैसे घर बनाए जाते हैं उसके बारे में सांप ने भी नहीं बताया और हाथी ने भी नहीं बताया। फॉर फॉरवर्ड व्हाट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द हाउ टू कंस्ट्रक्ट द हाउस, देन फॉर व्हाट the both were, they don't know what is who, and elephant and the snake, they don't know how to build the house also. दोनों की रत्ती पर पता नहीं, दोनों को बिल्कुल भी पता नहीं है। भैंसे ने दोनों दोस्तों को अपने भैंस का पंजर दिखाया। पंजर मतलब स्केलेटन। उसने क्या दिखाया? अपने भैंसे का पंजर दिखाया। पंजर जो सभी प्राणियों ने उसको, उसके भैंसा के मांस को खा चुके थे ना, वो खाली क्या बचे थे उधर? पंजर बचे थे। पंजर का मतलब है स्केलेटन। जो पंजर बचे थे ना उसको दिखाकर कहा, जैसे इस पंजर में चारों पैरों पर हड्डियां पड़ी है। हड्डियां में बोन्स, द हड्डियां मीन्स व्हाट इज दैट, व्हाट वी कैन सी द ओनली बोन्स देयर। हड्डी मीन्स बोन्स। उसी तरह चारों मोटे गोले जमीन में गाड़कर उनको पतली और लंबी लकड़ियों से छप्पर का पंजर बना लो। उसने क्या कह दिए? जो हड्डियों से क्या है चारों तरफ क्या करो आप लोग, तो इसको गाड़ कर, जैसे लाइक ए पिलर, यू मेक लाइक ए पिलर। आफ्टर दैट व्हाट यू शुड डू, लकड़ियों को छप्पर का पंजर बना दो। छप्पर का पंजर में in that what we can make the, what is that, like a chapper in the coconut leaves we will use and we will put, no, like that only put the, what is that पेड़ के पत्तियों को, means that leaf of that trees, no, that one you apply on this house. So who said? This vines said to the whom? The two friends. पहले क्या बता दिया हाथी ने? तो मोटे लकड़ी को काटने के लिए कहा। सांप ने कहा जैसे लंबी और पतली लकड़ियों को काटने के लिए। और फिर हाथी भैंस ने कह दिया जो चप्पर जैसे लकड़ी पेड़ की पत्तियों को डाल दो। दोनों ने पूछा इसके बाद क्या करना पड़ेगा? फिर दोस्तों ने पूछा इसके बाद क्या कर सकते हैं? भैंस ने उत्तर दिया आगे की बात मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर पता नहीं। सेम आंसर that she also gave, that what is that? Buffalo. And she buffalo, she said, I don't know what further we have to do. तब दोनों दोस्त आगे बढ़े। फिर दोनों दोस्तों ने फिर से मुलाकात करने के लिए कहा गए, दूसरी प्राणी से मिलने के लिए गए। रास्ते में एक तालाब था। रास्ते में तालाब था, तालाब में पॉन्ड, पॉन्ड, स्मॉल पॉन्ड, वाटर विल बी, तालाब में पॉन्ड। दोनों दोस्तों ने रास्ते में क्या देखे? तालाब को देखे। तालाब में एक बहुत बड़ी मछली तैर रही थी। तालाब में क्या कर रही थी? एक बहुत बड़ी मछली तैर रही थी। मछली में फिश, दैट वन बिग फिश वाज स्विमिंग इन द पॉन्ड। दोनों दोस्त वही ठहर गए। दोनों दोस्त वही रुक गए। ठहरे में दे स्टॉप देयर ओनली। फिर दोनों ने मछली के पास जाकर नमस्कार किया। फिर दोनों बोथ दे वेंट एंड दे डिड द नमस्कार एंड दे वर आस्किंग। दोनों ने नमस्कार करके पूछा
हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। हाथी कहता है कि उसके पैर जैसे मोटे और मजबूत लकड़ी के गोले पेड़ों से काट लो। सांप ने बताया जैसा वह है वैसे पतली और लंबी लकड़ियां काट लो। बैस ने यह दिखाया कि इन दिनों किस्म की लकड़ियों को कैसे जमाया जाए। जो तीनों प्राणियों से मुलाकात की है ना, जो जो प्राणियों ने क्या कह दिए थे, वैसे उसने तो किससे कहा, मछली से कहा। हाथी ने कहा मोटे और लंबी लकड़ी को काट लो, और सांप ने कहा पतली और लंबी लकड़ी को काट लो, और भैंस ने कहा था कि जैसे पंजर है ना वैसे मोटे छोटे छोटे लकड़ियों को काट लो। कि दोनों किस्म की लकड़ियों से, इसके आगे की बात उन लोगों में किसी को पता नहीं। आगे की बात तो इन तीनों प्राणियों को पता नहीं है। कोई ये रत्ती भर नहीं जानता, किसी को बिल्कुल भी पता नहीं है। मछली ने कहा आप लोग जरा मेरी पीठ की पट्टियां ध्यान से देख लो। पीठ की पट्टियां, इन द बैक, हाउ द फिश वाज नो लाइक ए, व्हाट इज दैट, लाइक ए, हाउ इट इज फिश इन द बैक साइड वी कैन सी। इन द पीठ पर क्या देख सकते हैं, ऐसे पट्टियों को हम देख सकते हैं। कहा, मछली में। फिर पेड़ों से बहुत सी पत्तियां तोड़ लो। बहुत सी पत्तियां मीन्स यू कट द लीव्स फ्रॉम द ट्रीज। पत्तियों को पेड़ों से काट लो। इन पत्तियों को छप्पर में उसी तरह जमा दो जैसे मेरे पीठ पर पट्टियां है। उसको कैसे डालो, इसको तो अपने कहा मकान पर डाल दो। जैसे डालना, इसको मकान के ऊपर डाल दो। अब पत्तियों को कैसे डालना है, उसके ऊपर। पत्तियों को कैसे डालना है, मकान के ऊपर डालना है जैसे मेरे पीठ पर पट्टियां है। मछली की बात सुनकर दोनों की समझ में आ गया कि अब वे मकान बना सकते हैं। जो मछली ने कह दिया उसके बाद दोनों ने तय किया कि हम मकान तो बना सकते हैं। आफ्टर द मीटिंग द फोर एनिमल्स दे वर डिसाइडेड वी कैन कंस्ट्रक्ट द और वी कैन मेक द हाउस। मकान बनाने का पूरा तरीका उन्हें मालूम हो गया। दोनों दोस्तों को क्या हो गए, जो हाउ टू मेक द हाउस, हाउ टू बिल्ड द हाउस, all they came to know from the all these four animals they met, no they came to know। अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं थी। अब उसको आगे जानने की जरूरत नहीं। they don't want to ask any animals, they from the four animals they came to know how to build the house। दोनों दोस्त जंगल से लौटकर आए और एक जगह मकान बना लिया। जंगल से वापस आने के बाद दोनों दोस्तों ने क्या किए, मकान बना दिए। यह दुनिया में आदमी के हाथों से बना पहला मकान था। ये दुनिया में पहला मकान जो मनुष्य ने बनाया हुआ एक पहला मकान था। पहले वो कहाँ रहता था, गुफाओं में या पेड़ के नीचे वो तो रहता था। इन मनुष्य ने, आदिवासी मनुष्य ने पशु पक्षियों से पूछताछ करने के बाद दुनिया में ये बनाया हुआ पहला मकान है। आजकल तो हम बहुत तरह के मकानों को बनाते हैं, मगर अभी हम तो क्या है, हम तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम घर कैसे बनाना, कैसे डिजाइन बनना, वो सब कुछ तो पता है। मगर पहले आदिवासी लोगों को घर बनाने के बारे में पता नहीं थे। ये पशु पक्षियों से पूछताछ करके दुनिया में पहला मकान तो बना दिए। ओके चिल्ड्रन, यू अंडरस्टूड दिस लेसन? थैंक यू।